तो सूर्य नमस्कार एक ऐसा अभ्यास होता है जिसे करने से जो लोग बहुत अधिक मोटे होते हैं उनका यह वेट लॉस करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसके अलावा जो लोग अंडरवेट होते हैं यानी कि जिन्हें दुबलेपन की समस्या से ग्रसित होते हैं या जिनका शरीर बहुत अधिक कमजोर होता है, दुर्बल होता है, उस समस्या को भी दूर करने के लिए सूर्य नमस्कार के यह स्टेप बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करने के लिए आप सबसे पहले सूर्य नमस्कार के स्टेप्स को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे सम स्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं। अपने दोनों हाथों को अपने थाइस के पास ऐसे सटा लेते हैं। फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने बगल के पास से ऐसे ले जाते हुए हथेलियों को ऊपर करते हुए ऐसे दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और अपने दोनों हाथों को अपने छाती के मध्य में ऐसे रख लेते हैं। फिर श्वास अंदर भरते हुए दोनों हथेलियों को ऐसे अपने पीछे को ऐसे ले जाइए, पूरे शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। श्वास छोड़ते हुए फिर धीरे धीरे ऐसे पाद हस्तासन की पोजीशन में आते हैं। अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। दोस्तों इस स्थिति में ध्यान रहे कि आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे आगे लाना है, लेफ्ट पैर ऐसे आपका बिल्कुल सीधा रहे। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पैर के पास ऐसे रखिए और अपने पूरे शरीर को पीछे को ऐसे स्ट्रेच कीजिए। अश्व संचालन आसन की पोजीशन में आते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन की पोजीशन में ऐसे आना है। फिर अष्टांग नमस्कार, श्वास को रोक कर रखें। आपकी छाती, आपकी ठोड़ी, आपके घुटने, आपके पंजे ऐसे जमीन को स्पर्श करें। फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे भुजंगासन की पोजीशन में आना है। श्वास छोड़ते हुए ऐसे माउंटेन पोज में आते हैं। फिर इसके बाद अश्व संचालन आसन की पोजीशन में आते हैं। अब आपका बायां पैर ऐसे आगे रहेगा और अपने पूरे शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। फिर पाद हस्तासन की पोजीशन में आते हैं, हस्तोत्तानासन की पोजीशन में आते हैं और फिर धीरे धीरे प्रणाम आसन की पोजीशन में आते हैं। दोस्तों इस अभ्यास को प्रैक्टिस करने से दुबलेपन की यानी जिन लोगों का शरीर दुर्बल है इस समस्या को दूर करने के लिए यह अभ्यास बहुत ही अधिक प्रभावशाली होता है। ऐसे ही इस अभ्यास को एक बार और प्रैक्टिस कर लें। दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाते हुए अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे अपनी छाती के मध्य में ले आते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे पीछे को ले जाते हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी हथेलियों को ऐसे अपने पंजों के पास ऐसे रखते हैं। अश्व संचालन आसन की पोजीशन में आते हैं। अपने पूरे शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। फिर माउंटेन पोज में आते हैं। अष्टांग नमस्कार की पोजीशन में आते हैं। कोबरा पोज में आते हैं। श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन की पोजीशन में, फिर अश्व संचालन आसन की पोजीशन में, पाद हस्तासन की पोजीशन, हस्तोत्तानासन और प्रणाम आसन। इसके बाद आप इसे तीव्रता से 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों इस अभ्यास को करने से हमें फिजिकल मेंटल बेनिफिट तो मिलते ही हैं, इसके अलावा हमें स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिलते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारा शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बनता है। इस अभ्यास को आप तीव्र गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा, हस्तोत्तानासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालन आसन, माउंटेन पोज, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वत आसन, अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।